हाँ जी सर, आज गांव खेड़ी मसानी में पहुँचे, क्या कार्यक्रम और ये हरियाणा सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी की अनूठी पहल है, जिसके तहत जिला प्रशासन हर एक महीने में एक गांव में एक रात्रि ठहराव का कार्यक्रम करते हैं, जिसका उद्देश्य ये होता है कि सभी प्रशासन के जो मुख्य अधिकारीगण HODs हैं वो सभी गांव में पहुँचे और गांव वालों की समस्याओं को सुने और जिन समस्याओं को मौके पर समाधान हो सकता है उनको मौके पर समाधान करें और जिन समस्याओं में समय लग सकता है उनका नियमानुसार उनको टेकअप करें। और हर गांव की कुछ ना कुछ डिमांड होती है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी चाहा है जो संबंधित अधिकारीगण उन डिमांड्स को टेकअप करें और उनका नियमानुसार उन डिमांड्स को पूरा करना भी सुनिश्चित करें। सर, ऐसा पहली बार होता हुआ देखा है कि किसी समाधान शिविर के अंदर राशन कार्ड तुरंत के तुरंत बनाए जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले काफ़ी चक्कर लगाने पड़ते थे लोगों को ऑफिसों की। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक मैं जैसे परिवार पहचान पत्र के माध्यम से अब ये सभी पेंशन देने का काम, BPL कार्ड, राशन कार्ड बनाने का काम, कास्ट सर्टिफिकेट बनाने का काम, ये सभी परिवार पहचान पत्र के माध्यम से होता है। तो इसमें हम मौके पे जिसका काम पोर्टल के ऊपर पूरा हो चुका है उनके लिए हमें BPL कार्ड जारी करना है या पेंशन जारी करनी है या कुछ इस प्रकार के बेनिफिट देने हैं, तो वो प्रशासन उसको करने में सक्षम है। जैसे कि आपने आज देखा कि हमने आज मौके पे ही 2 प्रार्थी ऐसे थे जिनका BPL की फॉर्मेलिटी कंप्लीट थी, तो उनको हमने उनका राशन कार्ड यहीं प्रिंट करके उनके हाथ में दे दिया। तो एक अनूठी पहल है ये कि इससे मौके पे ही कुछ लोगों की समस्याओं का समाधान तुरंत हो जाए। सर, सबसे ज़्यादा शिकायतें किस तरफ से आ रही है, पेंशन से, किस तरफ से? देखिए, हर प्रकार की हैं शिकायतें। कुछ बिजली विभाग से संबंधित काफ़ी शिकायतें थी, इसके बाद लोगों की डिमांड ये भी थी, कुछ लोगों ने ये शिकायत करी कि उनको मकान में उनके टूट फूट है, उनको मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। इसके साथ ही पेंशन से रिलेटेड शिकायतें हैं, इसके साथ ही हमारी BPL कार्ड से रिलेटेड शिकायतें, तो सभी विभाग की लगभग फसल बीमे से रिलेटेड शिकायतें भी थी, तो लगभग मिलीजुली सभी विभाग की शिकायतें आई। सर, रात्रि ठहराव की व्यवस्था की गई है, तो किस प्रकार से कार्यक्रम चल रहे हैं और अलग अलग गाँव इसके अंदर सेलेक्ट किए जा रहे हैं? तो देखिए, हमने पहले टारगेट ये लिया था कि हम जैसे हमारे यहाँ 8 ब्लॉक हैं जींद ज़िले में, तो इन सभी 8 ब्लॉक में हम पहले 8 महीने एक ब्लॉक में कार्यक्रम करते जा रहे हैं। तो जब ये 8 ब्लॉक हमारे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम बाकी ब्लॉक्स में आगे बढ़ेंगे। तो हर महीने में जैसे ऐसे एक आता है, तो जैसे आज ये हमने खेड़ी मसाना में किया है उचाना ब्लॉक में, अगली बार हमारा जो भी कार्यक्रम होगा वो जींद जिले के किसी और ब्लॉक में हम उसको करेंगे। सर, पेंशन के मामले में सबसे बड़ी जो एक समस्या आ रही है, क्लरिकल मिस्टेक, जो इनकम बढ़ा दी जाती है या किस कारण से, उसकी वजह से बहुत सी समस्याएं लोगों को सामना करनी पड़ रही है। क्लरिकल मिस्टेक तो मैं इसको नहीं कहूँगा, क्योंकि सरकार ने जो पोर्टल ये बनाया है ये कई और पीछे इंटीग्रेटेड है। जैसे इनकम टैक्स के पोर्टल से इंटीग्रेटेड है, ये आपके बिजली का बिल जो आता है उससे इंटीग्रेटेड है। तो एक सरकार ने एक सीमा निर्धारित की हुई है कि अगर आपने पिछले 3 साल में 5 साल में अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरी है तो फिर आपका कहीं ना कहीं वो इनकम बढ़ती है। और अगर आप एक लिमिट के ऊपर बिजली का बिल आ रहा है आपको, तो सरकार का मानना है कि उसमें इनकम ज़्यादा होनी चाहिए। तो क्लरिकल मिस्टेक नहीं कहूँगा, लेकिन उसमें फिर भी हमारे पास ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई शिकायत लेके आता है कि मेरी इनकम ज़्यादा कर दी है, तो उसका एक प्रोसीजर है, उसमें ADC हमारे सक्षम अधिकारी हैं, एक फिजिकल वेरिफिकेशन करा के हम उसकी इनकम को भी जो होनी चाहिए वो कर भी देते हैं। सर, बहुत सी समस्याएं बड़े अधिकारियों तक पहुंच नहीं पाती है, ग्राउंड लेवल पे ही उनको बार बार राउंड लगाने पड़ते हैं, उनको घूमना पड़ता है, तो इस बारे में आपके द्वारा क्या कदम उठाया जाएगा? देखिए, ये कदम ये उसी दिशा में है कि जो लोग नहीं पहुंच पाते सीनियर अधिकारी तक, तो यहाँ आप देखेंगे कि आपके इस प्रांगण में सभी सीनियर अधिकारी जिला प्रशासन के मौजूद हैं। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हर सोमवार और थर्सडे हमारा समाधान शिविर लगाया जाता है। वो समाधान शिविर जिला मुख्यालय के साथ साथ ही हमारे सब डिवीज़न मुख्यालय पे संबंधित SDM अपने स्तर पे लगाते हैं। उस समाधान शिविर में 2 घंटे सभी अधिकारियों का सिर्फ यही काम होता है कि आम जन की समस्याएं लें, उनको सुने, उनकी सुनवाई करें और उनका निवारण समाधान करने की कोशिश करें। उसका बताइए। अभी बारिश का मौसम है और पूरे ज़िले में जल भराव की समस्या बड़ी देखने को मिली है, तो उसके पीछे बड़ा कारण अतिक्रमण और साफ सफाई की जो व्यवस्था दुरुस्त नहीं है उसकी वजह से, तो इस बारे में क्या आपके द्वारा? इसमें देखिए, एक चीज़ आपको दोबारा बताना चाहूँगा कि ये सरकार की ओर से बड़ा अच्छा कैंपेन अभी चलाया गया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी DC के माध्यम से सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं 7-11 करके अगले 11 हफ्ते तक पूरे जितने भी शहरी क्षेत्र हैं हमारे ज़िले के, पूरे हरियाणा के ही, उसमें सभी में सफाई का एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आपको जल्दी उसके रिजल्ट दिखेंगे। जहाँ तक बात है एनक्रोचमेंट की, तो उसमें अगर ग्रामीण क्षेत्र की कोई एनक्रोचमेंट है तो उसको नियमानुसार VCL एक्ट के माध्यम से, या शहरी क्षेत्र की कोई इंक्रोचमेंट है तो उसमें नियमानुसार उनकी SDM कोर्ट में अगर कोई कार्रवाई होनी है, पैरवी होनी है, मेरी कोर्ट में होनी है या संबंधित विभाग ने करनी है,
उसको सभी को हम टेकअप कर रहे हैं और ये कोर्ट भी इस बारे में समय समय पर हमसे संज्ञान लेता रहा इस चीज़ का। एनक्रोचमेंट भी रिमूव करने के लिए हम प्रतिबद्ध है और किसी प्रकार आपके मार्फत या किसी आमजन के मार्फत कोई शिकायत आती है एनक्रोचमेंट की तो उसमें नियमानुसार कार्रवाई करते हैं। सर, सफाई के मामले में लोगों के द्वारा कचरा जो फैलाया जाता है उनके द्वारा प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं उनके ऊपर होती है, तो इस बारे में एक बड़े कदम की जरूरत है। देखिए, मेरा ये मानना है कि ये एक बिहेवियरल चेंज है। ये एक ऐसी चीज़ है जब तक हमारे अंदर से अंतरात्मा ये नहीं कहती है कि हमें सफाई करनी है, तब तक किसी पे फाइन लगा के आप उसको बहुत लंबे समय तक नहीं रोक सकते। तो अभी जो कैंपेन चलाया जा रहा है 11 हफ्ते का, इसका उद्देश्य यही है कि हम लोगों को ये समझाएं और उनके मन में ये बात है कि सफाई करना एक किसी सरकार की या किसी की जिम्मेदारी नहीं है, हमारे घर से चालू होता है। हम अपना घर, अपना दिमाग, अपना शरीर और अपने आसपास के एरिया को साफ रखें। तो एक बिहेवियरल चेंज है जिसको हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक बात है, आप कहते हैं कि इसको इन्फोर्स करने की, फ़ाइन लगाने की, तो ये भी मैंने जैसे आपको बताया कि अगले कुछ समय में आपको ये देखने को मिलेगा, सड़कों पर मिलेगा आपको दिखता हुआ कि फ़ाइन भी हो रहे हैं और कार्रवाई भी हो रही है। सर, एक अंतिम सवाल, आपके द्वारा बहुत अच्छे प्रयास जिला जींद में किए जा रहे हैं, लेकिन अगर आपके द्वारा औचक निरीक्षण हर विभाग में और ग्राउंड पे किया जाए तो उसके रिजल्ट और ज़्यादा बेटर रहेंगे, तो हमारी ये उम्मीद है। तो इस बारे में क्या कहेंगे? आज ही औचक निरीक्षण किया गया है आपके सब हेल्थ सेंटर का और उसके साथ साथ औचक निरीक्षण और भी होते रहते हैं जिसकी रिपोर्ट्स भी तैयार होती रहती हैं। इसके साथ साथ ही हमारे कहीं कोई डेवलपमेंट का काम चल रहा है, कोई कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क है किसी सरकारी विभाग का, तो उसका भी निरीक्षण होता है, उसकी भी रिपोर्ट बनती है। आने वाले समय में इसको बढ़ाएंगे। सर, जो जनता की समस्या आई है वो कितने दिन में आप उसका निदान कर दोगे? देखिए, ये एक समय तो देना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि वो हर विभाग अपने नियम के अनुसार ही कार्य करता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम अगले 15-20 दिन के अंदर अंदर हम इन सभी एप्लीकेशंस को प्रोसेस करके इस लेवल तक तो ले आएंगे जो होने लायक है। वो लगभग फाइनल अंतिम स्टेज तक पहुंच जाएंगे और मुझे लगता है कि 20 से 25 दिन के अंदर अंदर जो होने लायक है वो उनका बिल्कुल समाधान कर दिया जाए। सर, फैमिली आईडी में एक इनकम बढ़ाते हैं, उसका क्या रीज़न है? मैंने जैसे कि आपको बताया कि फैमिली आईडी में इनकम ऐसे नहीं बढ़ाई जाती। फैमिली आईडी जो है वो पोर्टल उसके पीछे कई सारी चीज़ होती है। इनकम टैक्स से भी संबंधित है, वो आपके बिजली का बिल से भी संबंधित है, आपने कोई बड़ी गाड़ी ली है 4 व्हीलर उससे भी संबंधित है। तो वो इनकम बढ़ाई नहीं जाती है, सिर्फ वो ऑटोमेटिक एक तरीके का सिस्टम है। फिर भी उसमें यह है कि अगर किसी की कोई शिकायत है तो उसमें नियमानुसार फिजिकल वेरिफिकेशन कराने के बाद हम उसको कम भी करते हैं। सर, क्या गांव के साथ साथ इस प्रकार के कदम शहरों में उठाने की जरूरत है कि नहीं, जिस प्रकार रात्रि ठहराव का कार्यक्रम आज गांव खेड़ी मसाने में? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप जींद की बात करते हो तो आप भी जींद के निवासी हैं। आप भी जानते हैं कि हमारी जींद की मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। हमारे पास 300 से अधिक गाँव हैं, 5 ULB हैं। तो पहले हमारा उद्देश्य है कि शहर का निवासी तो कहीं ना कहीं अपने अधिकारीगण तक अब सरकारी कार्यालय में पहुँच जाता है। गाँव के निवासियों को थोड़ी परेशानी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, तो पहले गांव का करेंगे, उसके बाद फिर शहर में। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।